हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ जो भी नए जुड़े हुए हैं वो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा जॉब से रिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर रिजल्ट भी आती है तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको रिजल्ट के बारे में भी जानकारी देता रहूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे साथ नए जुड़ते हैं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं ये वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं उसमें क्या है नोटिफिकेशन में। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आई हुई है माझगांव डॉक शिपयार्ड। मैं यहाँ पे गया था एक बार, मैं जब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था तो मैं यहाँ पे गया हूँ मुंबई में। माझगांव डॉक शिपयार्ड जैसा पिक्चर दिख रहा है सेम टू सेम मैंने वैसा भी देखा हूँ। उसके दूर से ही जहाँ पे शिप सब बनती है, तो उस समय बन रहा था मणिपुर इम्फाल का शिप बन रही थी उस समय, तो मैंने देखा है। तो इसलिए आप लोग जाएंगे, यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है। मैं गया हूँ, अगर होता है किसी का तो लोग जरूर ही कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो माझगांव MDL इसका पूरा फुल फॉर्म जो है इसका माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड कंपनी है, जो कि बहुत शिप बिल्डिंग कंपनी बनाती, शिप बिल्डिंग बनाती है, जो कि आर्मी के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी 25 जनवरी 2022 को, जो कि मुझे टाइम नहीं मिला था बट मैंने लोड कर लिया था। तो ये जो 25 जनवरी को स्टार्ट हुई थी इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन, और 8 फरवरी 2020 ये क्लोज हो जाएगी। अप्रेंटिसशिप के लिए निकली है, इसमें अच्छा स्टाइपेंड देती है। तो हम यही सजेस्ट करें कि जो भी कैंडिडेट फ्रेशर हो या नहीं तो एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए जो ITI वालों के लिए जो ट्रेड्स जो है AC वालों के लिए है, कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए है, ब्रास अटेंडेंट के लिए है, फिनिशर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, चीपर ग्राइंडर के लिए, कंपोजिट वेल्डर के लिए, डीजल क्रेन ऑपरेटर के लिए, डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए है, इलेक्ट्रिकल क्रेन के लिए ऑपरेटर के लिए है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए फीटर, गैस कटर, मशीनिस्ट, वेलराइट, पेंटर, पाइप, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए, मैकेनिकल के लिए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर NDT के लिए, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए, मैकेनिकल के लिए, प्लानर एस्टिमेटर के लिए है, और स्टोर कीपर के लिए है। तो प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए भी है। तो मैंने मैकेनिकल के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैं आपको अगर हो सकता है तो मैं दिखा दूंगा कभी। ठीक है, तो ये स्टोर कीपर के लिए भी है। सेमी स्किल्ड के लिए जो है इसमें सेल मेकर के लिए है, यूटिलिटी हैंड स्किल के लिए है, फायर फाइटर के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है, और सेमी स्किल्ड थर्ड के लिए जो है इसमें लंच डेक क्रू के लिए है। स्पेशल ग्रेड जो है 4th नंबर में ID के लिए जो है वो लंच इंजन क्रू मास्टर 2 के लिए पोस्ट है। तो इसके लिए जो हमें सेपरेट पोस्ट के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन समझाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका टोटल जो है वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दिखाए थे, यहाँ 1501 है टोटल वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे देखिए, हम ऊपर में दिखाते हैं आपको टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी जो है 1501 है, तो इसीलिए 1501 टोटल वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आर इंडिकेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। ये जो है नोटिफिकेशन ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड में दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि द रिजर्वेशन फॉर एक्सरसाइज सर्विसमैन इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स ऑफ दोज स्किल इन एक्शन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट विल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑन हॉरिजॉन्टल इंटरलॉकिंग बेसिस। तो जो भी डिफेंस से एक्सरसाइज आर्मी मैन से रिलेटेड है, उनका जो कोई कैंडिडेट इसमें ज्वाइन करते हैं तो उन लोगों को गवर्नमेंट एज पर द नॉर्म्स के हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलेगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है, इसमें किस टाइप का डिसेबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसी है इसमें दिया गया है। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, किसके लिए कितना कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। AC वालों के लिए जो है रेफ्रिजरेशन के लिए RAC होना जरूरी है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए जो है NAC मैकेनिक, इसमें देखिए मिल राइट मैकेनिक होना चाहिए, या नहीं तो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए कोर्स आपके पास, तब जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रास फ्रीजर के लिए जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मतलब कि आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए MDL से। ठीक है, कारपेंटर के लिए आपका कारपेंटर का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चीपर ग्राइंडर के लिए इसमें चीपर ग्राइंडर ट्रेड इज नॉट ए डिजिग्नेटेड ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप। कैंडिडेट हु हैव पास NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, ये जो पास किए हुए ITI वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वर्क इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज ए चीपर ग्राइंडर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year में अप्लाई फॉर दिस सेड पोस्ट डायरेक्टली। ठीक है,
तो जो भी शिप बिल्डर में पहले से काम कर चुके हैं चीपर ग्राइंडर के थ्रू 1 ईयर्स मिनिमम जो उसका पीरियड रहा हो काम करने का एक्सपीरियंस हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट वेल्डर के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर ट्रेड वाले जो है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए TIG मैजी ये सारे वेल्ड के जो ट्रेड्स वाले IT वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीजल क्रेन ऑपरेटर के लिए जो है जो इसमें चाहिए डीजल मैकेनिक वाले इसमें भर सकते हैं। डीजल मैकेनिक यहाँ पोस्ट जो दिया गया है इसमें हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है, तब जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए भी जो है आपका डीजल मैकेनिक पास आउट होना चाहिए, और उसके बाद जो है मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए मैकेनिक के लिए है तो कर सकते हैं अप्लाई, या मैकेनिक डीजल से आप लोग ट्रेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आपके पास मैकेनिक मैरीन डीजल से किए हुए हैं अप्रेंटिसशिप तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर के लिए जो मस्ट है पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड होना आपके पास जरूरी है सर्टिफिकेट। फीटर के लिए जो है फीटर का होना जरूरी है। गैस कटर के लिए स्ट्रक्चर फीटर फैब्रिकेटर, उसका कंपोजिट वेल्डर, ठीक है। ये सारे ट्रेड आपका होना जरूरी है। उसके बाद मशीनिस्ट के लिए जो है मशीनिस्ट ग्राइंडर में होना जरूरी है। मिल राइट के लिए जो है मैकेनिक के लिए जो है मिल राइट मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से होना कोर्स जरूरी है ITI। पेंटर वालों के लिए पेंटर का होना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है PDF हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर देख सकते हैं। पाइप फिटर के लिए पाइप फिटर का होना जरूरी है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन के लिए स्ट्रक्चर फिटर फैब्रिकेटर का होना जरूरी है ITI। उसके बाद है यूटिलिटी हैंड स्किल के लिए, ठीक है, तो उसके लिए फीटर ट्रेड चाहिए, या नहीं तो एनी अदर ट्रेड एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग गैस वेल्डिंग प्लांट वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन ये सब सारे में कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर QC इंस्पेक्टर के लिए जो मैकेनिकल वाले के लिए उसमें कर सकते हैं। जूनियर QC इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें भर सकते हैं। मस्ट है फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल आपके पास ये चाहिए। जो भी मैं मैकेनिकल जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूँ वो जो है डिप्लोमा वालों के, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा का दिए हुआ कोर्स का, तो आप लोग डिप्लोमा वाले जो भी है मैकेनिकल का हो, शिप बिल्डिंग का हो या मैरीन इंजीनियरिंग का हो तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए दिया गया फुल टाइम के लिए, ये सब कर सकते हैं ब्रांच वाले, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर QC क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो NDT ने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए जो है इसमें जो 3 ईयर्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से हो या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो या मैरीन इंजीनियरिंग से हो, किसी भी इंजीनियरिंग से हो, अगर इसमें जो रिलेटेड दिया गया है क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए जो मस्ट है पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप NSE का सर्टिफिकेट होना जरूरी ड्राफ्टमैन से मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लानर एस्टिमेटर के लिए जो है आपके पास डिप्लोमा और फुल टाइम डिग्री मतलब कि बीटेक या नहीं तो डिप्लोमा होना जरूरी है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। किसमें तो पास आउट होना चाहिए मैकेनिकल में, शिप बिल्डर में, मैरीन इंजीनियरिंग में, इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, तो ये एग्जाम लेती है टेस्ट लेती है उसमें पास करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्लानर एस्टिमेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए करना होता है, उसमें जो फुल टाइम आपको डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें दिया गया है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग फुल टाइम मांगा जा रहा है तो इसमें सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से स्टोर कीपर के लिए भी देख लेंगे, कटिंग एंड टेलरिंग के लिए, कटिंग एंड स्विंग के लिए आना चाहिए, ITI होना चाहिए, सेल मेकर के लिए, ठीक है। इसी तरह से स्टोर कीपर के लिए जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे वाले जो है इंजीनियरिंग 3 ईयर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वाले इसमें भर सकते हैं। ये जो देखिए सेल मेकर के लिए जो है इसमें जो मस्ट हैव द ITI कंप्लीटेड ट्रेड इन कटिंग एंड टेलरिंग एंड कटिंग एंड स्विंग के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूटिलिटी हैंड के लिए सेमी स्किल के लिए जो है NSE पास्ट कैंडिडेट जो है इसमें भर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप जो भी किए हैं, ठीक है। फायर फाइटर के लिए जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट फायर फाइटिंग का होना चाहिए, 6 मंथ का ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए भी इसमें निकला हुआ वैकेंसी, सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल प्रोडक्शन कोई से भी हो आप लोग कर सकते हैं। प्लस में आपको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ADIS सर्टिफिकेट कोर्स इन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में हो सर्टिफिकेट, तो आपको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। सिक्योरिटी सेफवाई के लिए जो है आपको कंडक्ट किया जाएगा SSC बोर्ड पे जो रिलेटेड होगा, एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट 15 ईयर्स सर्विस इन आर्मी, तो ये जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए है। उसके बाद जो है लंच डेक क्रू के लिए देखिए इसमें आपको 10th मांगा गया है, प्लस में
जनरल पर्पस एंड रेटिंग इज 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए एज क्रू ऑन द बोर्ड टग लॉन्च वेसल ऑफ 2 to 6 BH है कि मास्टर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट इसमें होना जरूरी है, जो कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना आपका जरूरी है, इशू बाय द महाराष्ट्र मैरिन बोर्ड से अगर है। उसके बाद 3 इयर्स का आपके पास स्विमिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इज कंपलसरी 3 इयर्स द एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग टग्स फ्रॉम द टू। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे आगे देख सकते हैं येलो कलर में जो है, फॉर ऑल द एबव पोस्ट एक्सेप्ट सिक्योरिटी एस्पायर कैंडिडेट्स शुड हैव minimum 1 year experience in shipbuilding industry. However, the experience should be certified by the personnel department where the candidate is working. ये कह रहे हैं कि अगर जो भी पहले से सिक्योरिटी एस्पायर को छोड़ करके इस सभी के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि रिलेटेड डिपार्टमेंट से हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से। कैंडिडेट हु हैव वर्क थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द एबव पोस्ट। जो भी लोग पहले से उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग में कर रहे थे, उनको एक्सपीरियंस में पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव वर्क फॉर एनी ऑफ द एबव पोस्ट इन द MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मिनिमम 1 ईयर हैविंग पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन डिफरेंट ट्रेड्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पार्टिकुलर पोस्ट। ये कह रहे हैं कि जो भी लोग MDL से, माझगांव डॉक शिप बिल्डर से या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से कहीं से भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, NAC का सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस है, तो या तो डिप्लोमा का हो या ITI का हो, वो दोनों लोग इसमें एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्लियरली बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग, द कैंडिडेट हु हैव पास इन द बिलो मेंशन ब्रांचेज ऑफ द इंजीनियरिंग विल बी ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट। देखिए पोस्ट जो दिया गया है इसमें मैकेनिकल के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर, IT, सिविल के लिए, ये सारे ब्रांच वाले इसमें जो ग्रुप बांटा गया है उसमें भर सकते हैं फॉर्म। ठीक, उसके बाद जो है इसमें देखिए ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स इन अप्रेंटिसशिप के लिए जो दिया गया पोस्ट क्या रहेगा, ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए जो मशीनिस्ट के लिए है, कंपोजिट वेल्डर के लिए, देखिए मशीनिस्ट, कंपोजिट वेल्डर, ठीक है, मिलवेट मैकेनिक के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद AC मैकेनिक के लिए क्या चाहिए, ठीक है, वो साथ दिया डीजल मैकेनिक वालों के लिए मैकेनिक डीजल, डीजल मैकेनिक, मरीन वाले डीजल मैकेनिक भर सकते हैं, फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सब पेंटर वाले। ठीक है, डिजायर्ड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड फंक्शन इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मिनिमम 1 ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय देयर पर्सनल डिपार्टमेंट इज डिजायरेबल। द कैंडिडेट हैविंग सच एक्सपीरियंस will be given up to 20 marks based on the relevant experience in the shipbuilding industry। तो जो भी लोग के पास इसके पास एक्सपीरियंस है किसका, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स बेस्ट पे आपको रखा जाएगा, 20 मार्क्स आपको रिलीवेंट कर दिया जाएगा, मतलब आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी इसके पास एक्सपीरियंस है उसको मिलेगा, देखिए मोर देन 1 ईयर अप टू 2 ईयर्स 10 मार्क्स मिलेगा, मोर देन 2 ईयर टू 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 ईयर से 4 ईयर्स तक है तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 ईयर से लेकर के 5 ईयर तक है तो आपको 16 ईयर मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा। उसके बाद 5 ईयर से 6 ईयर तक है तो आपको जो है 18 मार्क्स मिलेगा। अगर 6 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा बोनस में। ठीक है, उसके बाद द शिप बिल्डिंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द एबव पोस्ट excluding security spy. In case of security spy, although the online examination will be of 30 marks, the marks obtained will be converted into 50 marks and remaining 50 marks will be for the skill test। तो इसमें 3 तरीके से, पहला है कि आपको एक्सपीरियंस गिना जाएगा, उसके बाद 30 मार्क का एग्जाम होगा, उसके बाद 50 मार्क्स का जो है स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारा चीज दिया गया है। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स जो दिया गया है, देखिए इसमें सैलरी जो दिया गया है ये परमानेंट जॉब है। इसमें स्पेशल ग्रेड IDA के लिए जो है 21,000 से लेकर के 79,380 रुपया है। स्किल ग्रेड 1 के लिए जो है IDA के लिए 5 के लिए जो है 17,000 से लेकर के 64,360 रुपये है। सेमी स्किल के लिए जो है ग्रेड 3 के लिए जो 16,000 टू 60,520 है। सेमी स्किल ग्रेड 1 के लिए जो IDA के लिए जो है 13,200 टू 49,910 रुपीज़ है। तो इसके साथ साथ आपको DA HRS CPF एंड अदर अलावेंसेज आपको एज पर द कंपनी के रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगी। उसके बाद एज लिमिट जो है 38 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स से लेकर के 38 ईयर्स तक मांग रही है। ठीक है,
एज रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रिलैक्सेशन के हिसाब से मिलेगी गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद 10 ईयर्स जो है MDL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो पहले से रह चुके हैं उनको भी परमानेंट के लिए इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हु हैव पुट इन द नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूसली सर्विस इन द आर्म फोर्स और द यूनियन विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ द, जो पहले से ही आर्मी में वो दे चुके 6 मंथ का अपना कंटिन्यूसली सर्विस दे चुके हैं तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फिर माझगांव में इसमें पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑल द above कैटेगरी विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years फर्दर एक्सटेंडेबल ऑफ 1 year टू प्लस में 1 year, मतलब 2 years के लिए एक्सटेंड किया जाएगा अगर फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंप्लीट हो जाती है तो। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज आर एज अंडर, तो आपका नेचर जो क्या रहेगा ड्यूटीज इसके अंदर में काम क्या क्या रहेगा और सारा चीज़ दिया गया है, इसमें कोड दिया गया है, उस कोड के हिसाब से आगे दिया गया है, बाद में बताएंगे आपको कोड के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फर्स्ट में रिटन टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद मेडिकल होगी, इसमें सर देखिए सीरियल वाइज दिए हुआ है, रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद एक्सपीरियंस मार्क्स एडेड होंगे टोटल पोस्ट के लिए। और टोटल कैंडिडेट शुड कॉल फॉर द ट्रेड टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/3 रेशियो इन केस ऑफ वैकेंसी आर मोर देन 100 देन विल बी गेटिंग 1/4। अगर 100 से ज़्यादा अगर वैकेंसी है किसी पोस्ट में किसी चीज़ ट्रेड के लिए तो उसमें जो है 1/4 के कैटेगरी में होगा। अगर 4 में से एक कैंडिडेट को उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा टोटल वैकेंसी में से। उसके बाद इसमें दिया गया है कि अगर 50 से लेकर के ऊपर 100 से ऊपर रहता है तो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट एबव पोस्ट मैनेजमेंट डिसाइड विल बी टू रिटन टेस्ट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ट्रेड स्किल। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हैं क्या क्या दिया गया। रिटन टेस्ट लिया जाएगा 30 मार्क्स का, यहाँ देखिए वेटेज जो है 50 मार्क्स फॉर विच एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए जो है 50 मार्क्स का होगा। एक्सपीरियंस इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। उसका पोस्ट फॉर विच रिटन टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड, जिसके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाए उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। ट्रेड टेस्ट जो है 50 मार्क्स की होगी, यहाँ पे देखिए वेटेज दिया गया है 50 मार्क्स के लिए जो होगा जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री जो भी शिप बिल्डिंग से एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद जो पोस्ट फॉर विच रिटन इज नॉट कंडक्टेड, जो रिटन कंडक्ट नहीं करता है उसके लिए 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिटेल दिया गया। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट सारा चीज़ लेकर जाना होगा। उसके बाद आगे दिखाते हैं ये प्रिंट एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट नीड नॉट टू सेंड द कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं होंगे उनका ट्रेड टेस्ट के लिए एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिलेक्टेड होंगे उन्हीं लोग को कॉपी भेजने की ज़रूरत है एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का, वरना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ अपलोड करना, क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़, करेंट एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ डिटेल्स आपको भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है, ये सारी चीज़ आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है आपको कैंडिडेट प्लीज नोट दैट द रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिटेड विल नॉट बी इन ट्रेंड। आप लोग सही से आप लोग भरिएगा कैटेगरी वाइज, नहीं तो फिर बाद में सबमिट होने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। डॉक्यूमेंट क्लियरली आप लोग को भरना होगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं वेरिफिकेशन, एंटीसीडेंट्स रहेगा, ऑफर अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है उसका दिया है, तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पे ही दिखाएंगे आपको कैसे अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने का प्रोसेस जो है हम आपको इंक्लूड कर देंगे, पूरा एक ही वीडियो में दे देंगे, या नहीं तो आप उसका सेपरेट वीडियो डाल देंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है उसका। उसके बाद यही सब प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये हम नहीं बताएंगे अभी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया है ऑलरेडी। लास्ट डेट तो बता ही दी है आपको, फरवरी तक है लास्ट डेट। देखिए यहाँ लास्ट डेट 8 फरवरी 2022 तक है, तो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको देखते हुए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड सब दिया गया, ऑनलाइन स्किल के लिए जो ग्रुप भी रहेगा उसके लिए वेटेज जो दिया गया, इसमें कौन से किसके लिए कितना वेटेज रहेगा वो सारी कोर्सेज के बारे में दिया गया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो बस इतना ही था, हम आपको दूसरे वीडियो में जो है ऑनलाइन करने का प्रोसेस बता देंगे। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।